हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर से संबंधित कार्यपत्रक संख्या 20 को हल करेंगे, जिसका कठिनाई स्तर है मध्यम और दक्षता है पूर्णांक संख्याओं के क्रम की समझ बना पाना। पूर्णांक संख्याओं का क्रम हम इस कार्यपत्रक के माध्यम से अच्छे से सीखेंगे। तो आप सभी बच्चे अपने अपनी कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक संख्या 20 निकाल लें और मेरे साथ इसे हल करना सीखें। पहला प्रश्न, दिए गए पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर क्रम से लिखिए। क्रम से लिखना है तो आप संख्या रेखा के ऊपर देखिए क्या होता है। संख्या रेखा के ऊपर आपको सबसे पहले तो जीरो, देखो ये लिखा हुआ, जीरो से इस तरफ जाएंगे हम तो हमारे पास इनके जो मान हैं क्या आएंगे, बढ़ते क्रम में आएंगे, और इधर को आएंगे तो घटते क्रम में आएंगे। ये तो आपको पता ही होगा। संख्या रेखा पे एक तरफ जो मान होते हैं आगे बढ़ने पर तो क्या होते हैं, बढ़ते हैं, और पीछे हटने पर घटते हैं। तो अगर हम इन संख्याओं को इस पे निरूपित करना चाहेंगे तो कैसे दिखाएंगे। 5 कहाँ आएगा, तो 5 इस जीरो से आगे की तरफ आएगा, प्लस का मान है ना तो आगे की तरफ, और 5 खाने आगे चले जाएंगे। तो 5 के लिए हम एक खाना ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस जगह पर हम पहुँचे। ये हमारा क्या है, 5 है। फिर इसके बाद माइनस का 7, माइनस का 7 जीरो से इस तरफ आएगा। माइनस वाली वैल्यू जीरो से पहले होती है तो जीरो से इस तरफ होएगी। तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7। इस जगह पर हमारा पॉइंट आ गया माइनस का 7। ठीक है। फिर आगे 6, तो 5 से अगला मान क्या होगा, 5 तक हम चले ही गए थे पहले, यहाँ आ जाएगा 6। फिर है माइनस का 2, तो जीरो से इस तरफ ही आएगा, जीरो से आगे माइनस का 1, माइनस का 2, इस जगह पर पहुँचेंगे तो माइनस का 2 आएगा। लास्ट रह गया जीरो, जो कि हमें यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर हम निशान लगा देंगे। ओके। अब अगले प्रश्न में देखो, हमें जो संख्याएं दे रखी है, यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्याएं हैं जो कि इसके अंदर तो नहीं आ पाएगी अगर हम एक एक का अंतराल लेते हैं। तो यहाँ पर संख्याएं देखो, -25, -15, 20, 10, -20, बड़ी संख्याएं हैं ना, तो हम 5-5 का अंतराल ले लेंगे। यानी कि जीरो से इस तरफ भी 5-5 का अंतराल, जीरो से इस तरफ भी 5-5 का अंतराल। तो अगर हमें -25 चाहिए तो हम जीरो से पहले आएंगे, इधर आएंगे। ठीक है, माइनस के मान हमने इधर ढूंढने होते हैं। तो यहाँ से जब चलेंगे, एक खाना चला माइनस का 5, दूसरे खाने में माइनस का 10, तीसरे खाने में माइनस का 15, माइनस का 20 और माइनस का 25। इस जगह पर पहुँचेंगे तो माइनस का 25 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से -15 ढूंढना है तो माइनस का 5, माइनस का 10, माइनस का 15, इस जगह पर हमारा ये वाला पॉइंट आ गया माइनस का 15। फिर 20, तो जीरो से आगे की तरफ जाना पड़ेगा, जीरो से एक खाना आगे चले गए 5, फिर आगे 5 और मिलकर हो गए 10, 10 और 5 15, 15 5 20, ये हमारा पॉइंट आ गया 20। और फिर आगे है 10, तो जीरो से आगे ही चलना पड़ेगा, प्लस वाले मान इस तरफ होते हैं। जीरो से आगे चले 5, 5 से आगे चले 10, इस जगह पर 10 आ गया। और -20 कहाँ आएगा, वापस आ जाओ, जीरो से इधर आए -5, -10, -15, -20, इस जगह पर हमारा अगला लास्ट पॉइंट आ गया माइनस का 20। इससे अगले वाले सवाल में देखिए, 12 है, माइनस का 6 है, माइनस का 18 है, माइनस का 30 है, माइनस का 24 है। तो सारे मान्स को अगर अपने देखें तो इन मानों में से सभी में 6 का भाग जा रहा है, तो हम 6-6 का ही अंतराल लेंगे, क्योंकि बड़े मान है इसलिए हमें 6 का अंतराल लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले 12 को ढूंढना है, तो 12 को ढूंढना है धनात्मक साइड वाले, इस साइड में। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, यहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है। फिर -6 ढूंढना है, तो जीरो से पहले आए इधर, ये हो गया माइनस का 6। -18, तो जीरो से पीछे हटेंगे, जीरो से इधर आए 6, माइनस के 12, माइनस के 18, ये वाला पॉइंट आ गया माइनस का 18। 30 आएगा प्लस वाली साइड, 6, 12, 18, 24 और 30,
यहाँ पर हमारा 30 आ गया। और माइनस का 24, जीरो से पहले, जीरो से इधर आएंगे -6, -12, -18, माइनस का 24, ये हो गया माइनस का 24। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न हमें कंप्लीट करना था। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, दी गई संख्याओं की तुलना करके बताइए कि कथन सत्य है या असत्य है। संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित होता है। ये संख्या रेखा है, हमारा यहाँ पर 0 होता है और -8 कहाँ होगा, -8 यहाँ होगा और उसके आगे यहाँ पर माइनस का 10 होगा। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। प्रश्न में लिखा हुआ है कि संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर होगा। -10 ये रहा और इसके आगे दाईं ओर, ये वाली साइड आगे दाईं ओर होती है। -10 से आगे दाईं ओर कौन होगा, -8 होगा। तो ये कथन हमारा सत्य है, तो सत्य पे टिक लगा दीजिए। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। संख्या रेखा पर -50 -51 के बाईं ओर स्थित होता है। तो संख्या रेखा 0, ठीक है, इधर अपने जब चलेंगे तो -1 -2 -3 ये आएंगे। तो यहाँ से अपने मान लेते हैं कि माइनस का 50 आया, हमने वैसे आंकड़ा लिया है। और माइनस के 50 के बाद में माइनस का 51 तो आगे आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 51। अब 50 और 51 में से देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है, पहले तो वो देख लो। ये वाली संख्या बड़ी होती है, ये वाली छोटी होती है। अब प्रश्न है कि संख्या रेखा पर -50 -51 के बाईं ओर स्थित है। -50 -51 के बाईं ओर है, तो 51 के तो ये दाईं ओर स्थित है, आगे की ओर है। आगे की ओर कौन सी साइड होती है, दाईं ओर। तो ये कथन हमारा असत्य हो गया। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में हमसे पूछा है सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। ये कथन भी असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक हमारा सबसे छोटा नहीं है, ये सबसे बड़ा है। सबसे छोटा तो -8 -11 -25 कुछ भी हो सकता है। माइनस की संख्या हो, वो जो सबसे बड़ी लिखिएगी होगी वही हमारा सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो ये कथन भी असत्य हो गया। -35 -25 से बड़ा पूर्णांक है। -35 जो है वो -35 की बजाय -25 से बड़ा पूर्णांक है। तो -25 से ये बड़ा है या नहीं है, तो उसको अपने देखो। यहाँ संख्या रेखा अगर बनाते हैं तो 0 यहाँ, माइनस का 25 और फिर इसके आगे ही कहीं ना कहीं जाके माइनस का 35 आएगा। तो दोनों में से कौन बड़ा हुआ, -35 या -25? जो आगे आएगा वो बड़ा है। तो -25 बड़ा है -35 की बजाय। तो यहाँ तो ये लिखा हुआ है कि -35 -25 से बड़ा है, तो ये असत्य कथन हो गया। तो इसके ऊपर अपने टिक लगा देंगे। ठीक है, आगे चलें। इसके बाद अगला पार्ट, इसका तीसरा पार्ट, -20 से बड़े 5 पूर्णांक लिखिए। -20 से बड़े लिखने हैं, 20 से बड़े -20 से बड़े। -20 से बड़ा कौन होगा, माइनस जब लगा होता है तो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है। तो -20 से छोटा -12 भी हो सकता है, -8 भी हो सकता है, -11 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। ये 5 पूर्णांक हमारे -20 से बड़े हैं। फिर -6 से छोटे 5 पूर्णांक संख्याएं लिखिए। 6 से छोटी संख्याएं, -6 से छोटी संख्याएं। तो -6 से छोटी संख्याओं का मतलब क्या होगा, माइनस वाली वो सभी संख्याएं छोटी होएगी जो कि -6 के बाईं ओर स्थित है। -6 से बाईं ओर कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है, -6 के इस तरफ हो सकता है -7, -8, -9, -10 और -11। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नोट कर लें अपनी नोटबुक में। इसके बाद आगे है इसका 5वां पार्ट, निम्नलिखित संख्याओं के परवर्ती लिखिए। परवर्ती यानी कि बाद में आने वाली संख्या। जैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, संख्या 10 है और इसका परवर्ती 11 है। तो हमें यहाँ पर संख्या 82 दे रखी है और 82 का परवर्ती क्या होगा, 82 में 1 जोड़ दो 83, 82 के बाद आने वाली संख्या। यहाँ पर संख्या -51 है, -51 के परवर्ती संख्या बतानी है। तो -51 के दाईं ओर आने वाली संख्या कौन सी होगी, -50। और ऐसे ही संख्या अगर हमें परवर्ती बतानी है तो -39 से
बड़ी संख्या कौन होगी, माइनस के 38। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित संख्याओं के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती यानी पहले आने वाली संख्या है। तो 37 से पूर्ववर्ती कौन होगी, उसकी छोटी संख्या माइनस का 38। संख्या रेखा पर जो 49 है, 49 की पूर्ववर्ती, 49 से पहले क्या आता है, 48 आता है। प्लस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वाले में आपको थोड़ा सा बढ़ा के लिखना होगा। संख्या रेखा पर हमें संख्या दे रखी है माइनस के 311 और इसकी पूर्ववर्ती संख्या बतानी है। तो माइनस के 311 से पूर्ववर्ती हो जाएगी 312 माइनस के। फिर इसके बाद आगे है संख्या रेखा 437, संख्या रेखा पर दे रखी है और पूर्ववर्ती संख्या इसकी बतानी है। इससे पहले आने वाली संख्या 436। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें ये फिलअप करना था। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए हैं। इसके साथ ही ये कार्यपत्रक यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।